साथियों, हमारा आज का विषय है पातंजलि दर्शन के विभूतिपाद के 14वें सूत्र में। और इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं और क्या अंतिम अवस्था केवल अवस्था में स्थित हो सके। यहाँ पातंजलि पूर्ण बनाने की बात कर रहे हैं, आपको पूर्णता को ले जाने की बात कर रहे हैं। सिद्धियां सिखाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको जो वो इस तरह की सिद्धियों में उलझाना चाहते हैं। अगर आप उलझते हैं वो आपकी खामी होगी, आपकी गलती होगी। वो इन सिद्धियों के द्वारा पार जाने की बात कर रहे हैं। जान लो, समझ लो, समझने के बाद आसान हो जाएगा। तो आज के सूत्र में यही बात पातंजलि ऋषि इस साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा आज का विषय है पातंजलि दर्शन के विभूतिपाद के 14वें सूत्र में। और इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरी बात बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं और क्या गहरी व्याख्या है, तो समझते हैं। तो साथियों, आज का विषय शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूंगा जिससे कि विषय आपको आसानी से समझ में आए और दो दृष्टिकोण से समझ में आए। भक्ति योग से भी समझ में आए, अष्टांग योग से भी समझ में आए। क्योंकि आज पातंजलि ऋषि हमें त्रिकालदर्शिता के विषय में बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान किस प्रकार देख सकते हैं, स्पष्ट घटित होते हुए अपने कई जन्मों को, पिछले कई जन्मों को किस प्रकार जान सकते हैं और आने वाले भविष्य को किस प्रकार जान सकते हैं। वो सारी सूक्ष्म प्रक्रिया यहां पर पातंजलि ऋषि बताने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले जो आवश्यक बातें मैंने आपको बताई, यहां पर दो बातें विशेष रूप से समझ लेने की है। यहां पर पातंजलि ऋषि जो भूत भविष्य दर्शन की बात कर रहे हैं, जो त्रिकालदर्शिता की बात कर रहे हैं, जिस सिद्धि की बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप उनका उपयोग अन्य प्रकार से करें। तो उपयोग का मात्र उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जब तक जो गुजर चुका, यानी कि जो पास्ट है, जो भूत है, जो अब नहीं है, उसमें उलझा है, और जो व्यक्ति आने वाले कल में, भविष्य में उलझा है, तो वो वर्तमान में स्थित नहीं हो सकता। यहां साधना की बात चल रही है, गहरी समाधियों की बात चल रही है। और जब तक आप पास्ट से और फ्यूचर से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आप गहरी अवस्थाओं में स्थिर नहीं हो सकते, कैवल्य की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। मैंने 24 तत्वों के विषय में बताया। 25वां तत्व जो सुपर तत्व है, जो कि सुपर कॉन्शस है, परम तत्व है, यानी परम पिता परमात्मा है, उस तत्व को जानने की अभी ये प्रक्रिया चल रही है। वो 25वां तत्व एक ऐसा तत्व है, वो सभी में समाहित है। सृष्टि के हर पदार्थ में, हर एक तत्व में वो स्थित है। बिना उसके सृष्टि में कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन वो 25वां तत्व यानी कि सुपर कॉन्शस परम तत्व पिता परमात्मा, वो किसी से प्रभावित नहीं है। वो इन सभी में होते हुए इन सभी से अलग है। तो उस गहरी अवस्था तक जाने के लिए पातंजलि ऋषि यहां सिद्धियों की बात कर रहे हैं कि हम उन सिद्धियों के द्वारा उस विषय की गहराई तक पहुंच सकें। पातंजलि ऋषि पास्ट को जानने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर को जान लेने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर भक्ति योग से समझ लें। वहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कल जो हुआ उसकी चिंता मत कर, कल जो होगा उसकी भी चिंता मत कर। कल भी अच्छा हुआ और आने वाले कल में भी अच्छा होगा। इन सारी दुश्चिंताओं को छोड़कर इन सारे विषयों को तू मुझे समर्पित कर दे और युद्ध कर, अपने कर्म क्षेत्र में उतर। लेकिन
क्या एक व्यक्ति के लिए संभव है कि वो अपने पास्ट से प्रभावित ना हो, फ्यूचर की उसे फिक्र ना हो, फ्यूचर के दृश्यों की कल्पना करके वो सिहर ना जाए, या अपने फ्यूचर के विषय में सोच सोच के परेशान ना हो, या जो भूतकाल गुजर चुका है, जो पास्ट गुजर चुका है, उससे बाहर आ सके? तो भगवान के समझाने पर भी, भगवान कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इन दोनों दुश्चिंताओं को त्याग नहीं पा रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से इसको त्याग देगा, त्याग पाएगा? अर्जुन को भी समझाने के लिए भगवान कृष्ण को विराट स्वरूप धारण करना पड़ा। विराट स्वरूप दिखाने के बाद तब कहीं अर्जुन को बात समझ आई और वो पूरी तरह समर्पित हो सका। अब यहां पातंजलि ऋषि अब इसी बात को समझा रहे हैं। अब यहां पर विराट स्वरूप तो दिखाया नहीं जा सकता जिससे कि आप इतने समर्पण में चले जाएं कि पूरी तरह समर्पित हो जाएं और अपने पास्ट को और फ्यूचर को पूरी तरह भूल सकें। पातंजलि ऋषि इससे विपरीत स्थिति आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने पास्ट को भी जानकर और फ्यूचर को जानकर, दोनों स्थितियों को जानकर, जब आप किसी विषय को जान लेते हैं, ठीक से समझ जाते हैं, तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आप अपने मार्ग में आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। तो यही कार्य पातंजलि ऋषि इस सूत्र के द्वारा कर रहे हैं, और वो गहरा सूत्र क्या है जिससे कि हम अपने पास्ट को और फ्यूचर को जान सकें, कई कई जन्मों को जान सकें, आने वाले भविष्य को जान सकें, और उससे मुक्त होकर गहरी समाधियों में प्रवेश करके उस परम तत्व कैवल्य का साक्षात करें और अंतिम अवस्था केवल अवस्था में स्थित हो सके। यह पातंजलि पूर्ण बनाने की बात कर रहे हैं, आपको पूर्णता को ले जाने की बात कर रहे हैं। सिद्धियां सिखाने का अर्थ यह नहीं है कि आपको जो वो इस तरह की सिद्धियों में उलझाना चाहते हैं। अगर आप उलझते हैं, वो आपकी खामी होगी, आपकी गलती होगी। वो इन सिद्धियों के द्वारा पार जाने की बात कर रहे हैं। जान लो, समझ लो, समझने के बाद आसान हो जाएगा। तो आज के सूत्र में यही बात पातंजलि ऋषि इस सूत्र के द्वारा हमें कह रहे हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को, फिर समझेंगे उसके प्रत्येक हिंदी शब्द के अर्थ को। शांतोदिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्म। तो साथियों, इस सूत्र के प्रत्येक शब्द को अब हिंदी में समझते हैं। यहां पहला शब्द आया शांत। शांत यानी कि जो अब शांत हो चुके हैं, जो स्थितियां अब शांत अवस्था में चली गई हैं, वर्तमान से पास्ट में जा चुकी हैं। जो स्थितियां वर्तमान में घटित हो रही थी वो अब भूत हो गई हैं, पास्ट हो गई हैं, वह स्थितियां। दूसरा शब्द है उदित। उदित यानी जो इस समय चल रही हैं, प्रेजेंट में जो इस समय उदित हो रही हैं, प्रेजेंट में जो स्थितियां हम फेस कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान की स्थितियां। और तीसरा शब्द है अव्यपदेश, यानी कि जो स्थितियां अभी प्रकट नहीं हुई, यानी कि फ्यूचर अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर भी होगा। जब पास्ट था, हमारे प्रेजेंट के कारण हमारा पास्ट था, और पास्ट के कारण हमारा प्रेजेंट है, और हमारे प्रेजेंट के कारण, हमारे वर्तमान के कारण ही भविष्य होगा। तो ये तीनों प्रक्रिया एक ही स्थिति को दर्शाती हैं, एक ही विषय को दर्शाती हैं। अवस्थाएं तीन अलग अलग हैं। जैसे कि हर विषय के दो पहलू होते हैं, भूत और भविष्य। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर विषय के दो पहलू होते हैं। दिन है तो रात होगी, है तो दिन होगा, अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा, गर्म है तो ठंडा भी होगा। तो ये कोई दो विपरीत बात नहीं है, ये एक ही विषय की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार यहां पर एक ही विषय की तीन अवस्थाओं की बात हो रही है, वर्तमान, भूत और भविष्य। अगला शब्द आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म यानी कि एक स्थिति, एक अवस्था, एक विशेषता,
और अगला शब्द आता अनुपाति। अनुपाति यानी अनुसरण करते हुए, इसे इस तरह से कह सकते हैं प्रक्रिया से जुड़ा होना। अब अंत में शब्द है धर्मी, जो कि इस सूत्र का केंद्र बिंदु है। धर्मी को ठीक से समझ लें आप। धर्मी हम किसे कहेंगे? मैं अधिकांश देखता हूं, अन्य चैनलों पे भी मैंने देखा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखा, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं जानते होंगे, लेकिन धर्मी के विषय पर ठीक से कहीं भी उन्होंने बताया नहीं है कि धर्मी सत्यता हमें किसे कहना चाहिए। धर्मी की परिभाषा क्या है? कौन है ये धर्मी? किस धर्मी के विषय में यहां बात हो रही है? तो यहां पर धर्मी का अर्थ हम धर्म से ले लेते हैं, और लेना भी चाहिए। धर्म वो है जो बदल ना सके, जिसमें कोई बदलाव ना हो। अगर बदलाव हो सकता है तो वो धर्म नहीं है। अगर अभी हम, जैसा कि लोग सोचते हैं, धर्म से सनातन धर्म के विषय में बात करें, जो कि हम विषय लंबा नहीं ले जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। अगर हम सनातन विषय के धर्म बात करें तो वो भी एक धर्म है, और उसी धर्म की अनंत महिमा के कारण आज हम इस योग सूत्र को पढ़ रहे हैं। उसी धर्म की महान विशेषताओं के कारण महान महान ऋषियों ने इस देश में जन्म लिया, सनातन में जन्म लिया, और बड़े बड़े युग दृष्टा महान योगी हुए। अनेक ग्रंथ हैं जिनका कि विज्ञान अनंत विज्ञान है। अनेक पश्चिमी देशों ने जिसे चोरी किया और अपना घोषित किया। तो इस विषय को हम बाद में कभी किसी अन्य वीडियो में लेंगे। सनातन भी एक धर्म है, एक संस्कृति है, लेकिन सनातन कोई तत्व नहीं है। यहां पर बात हो रही है तत्वों की, क्योंकि हम तत्वों से ही विज्ञान करेंगे। तत्वों के द्वारा ही विज्ञान संभव है। जिन 24 तत्वों की पातंजलि ऋषि बात कर रहे हैं, वही 24 तत्व धर्मी हैं। पिछले वीडियोज में भी बताया मैंने आपको, वो 24 तत्व कौन से हैं? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारी 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उनकी तन्मात्राएं, और 5 मूलभूत तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस तरह से साथियों ये 24 तत्व हैं, और इन तत्वों में कोई सा भी तत्व अपने धर्म से अलग नहीं जाता। हां, इतना होता है जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के वाहक हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं, लेकिन अपना स्वभाव उनका अपना अलग रहता है। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है ताप, गर्मी, जलाना। तो साथियों, जब अग्नि जो धर्मी है, उसका धर्म जो कि जलाना है, जब पानी के संपर्क में आएगी, जल के संपर्क में आएगी, तो उसके प्रभाव से अग्नि के धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल में परिवर्तन होगा कि जल गर्म हो जाएगा, भाप बन के भी उड़ सकता है। लेकिन यहां पर अग्नि के धर्म में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब जल के धर्म में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसकी भी प्रक्रिया वही है, अपनी ही दिशा में है। वो भाप बना तो वो उसकी एक प्रक्रिया है। भाप भी जल का ही एक रूप है, बदलाव उसमें भी नहीं है। तो साथियों, अब मूल सूत्र के पूरे अर्थ को समझते हैं, जिससे कि हम आसानी से त्रिकालदर्शिता की ओर जा सकें। यहां पर पातंजलि ऋषि जो सूत्र दे रहे हैं, उस सूत्र के द्वारा आपको स्थूल रूप से किसी विषय को समझना सिखा रहे हैं, किसी विषय की तीनों अवस्था समझना सिखा रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले सूत्र में आप सूक्ष्म अवस्थाओं में जा सकें।
अभी आप विवेक के द्वारा, कोई भी व्यक्ति विवेक के द्वारा इस विधि से विषयों को देखता है तो विषय उसके सामने स्पष्ट होने लगते हैं, और उनका निरंतर अनुसरण करने से, निरंतर हर प्रक्रिया में उस सिद्धांत को देखने से की परिष्कृति होती है, मन शुद्ध होता है, साधना के योग्य होता है, स्थिति परिपक्व हो जाती है, एक परिपक्व अवस्था में आ जाती है। जिस विषय को आप विवेक के द्वारा, विवेकशीलता के द्वारा जान रहे थे, अब अगले सूत्र में उसी विषय को प्रज्ञा के द्वारा जानेंगे। प्रज्ञा के द्वारा जानना इस तरह का जानना होगा जैसे आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, अपने पास्ट की, अपने गुजर चुके भूतकाल की, आने वाले भविष्य की। तो उससे पहले आज के सूत्र को समझते हैं, जिसे कि विवेक के साथ समझना है, विवेकशीलता के साथ समझना है। अब समझते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए पेड़ पर एक आम लगा है, उसका रंग पीला है, तो ये उसकी वर्तमान अवस्था है, उदित अवस्था है, यानी कि उदित धर्म है। अब आप इसे विवेकशीलता के द्वारा समझ सकते हैं कि उसमें पहले कुछ हरा था जो कि अब नहीं है। अब वो हरा शांत हो चुका है, हट चुका है, वर्तमान में पीला है, लेकिन अब हरा नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये शांत धर्म है, इसे कहेंगे भूतकाल, जो गुजर चुका। अब अगले चरण में से देखते हैं कि ये और अधिक पक जाएगा, फिर धीरे धीरे इसके अंदर सड़न प्रक्रिया शुरू होगी, या किसी के द्वारा खा लिया जाएगा। साथियों, ये अव्यपदेश धर्म है, यानी कि संभावित धर्म है, संभावित स्थिति है। तो इस तरह से तीनों स्थितियां हमारे समक्ष स्पष्ट होती हैं। तो जब एक योगी आम पर संयम करता है तो ये तीनों स्थितियां उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं, और इसे बहुत सारे उदाहरणों से हमारे जीवन की हर प्रक्रिया से समझ सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती है, वो पहले ठीक थी, सही थी, प्रयोग नहीं की गई थी, ये उसका भूतकाल है। अब प्रयोग की जा रही है तो ये वर्तमान है, और ये धीरे धीरे जलते हुए नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो इसका ये भविष्य है। ये तीनों स्थितियां एक विवेकशील व्यक्ति ठीक से समझ सकता है। तो ये एक स्टूडेंट के विषय में ले लीजिए। एक स्टूडेंट आज कॉलेज में पढ़ रहा है, तो भूतकाल में वो स्कूल में पढ़ रहा था, और भविष्य में वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या अध्यापक बन सकता है। ये उसका भविष्य क्लियर होता है इस बात से। एक छोटे से पत्ते से इसका उदाहरण समझ सकते हैं। पहले एक पत्ता कोपल था, अब वो एक पत्ता है। भविष्य उसका ये है कि वो पीला होकर गिर जाएगा। इस प्रकार से मन के विषय में भी समझ सकते हैं। आप अभी क्रोध की अवस्था में, तो ये आपका वर्तमान है, परंतु भूतकाल आप शांत थे, और भविष्य फिर आप शांत होंगे। तो साथियों, जब इस प्रक्रिया से आप हर विषय को देखना शुरू करते हैं कि वो पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, और उसका भविष्य क्या होगा, तो आपकी बुद्धि, आपकी मनन शक्ति एक दिशा पकड़ती है और गहराई पकड़ती है, जिसके कारण किसी वस्तु के उत्पत्ति से पहले, वर्तमान और उसके ना होने के बाद की स्थितियों को आप समझने लगेंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आज हम वर्तमान में हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। पहले वर्तमान में ऐसा नहीं था, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उससे भी पहले चले जाएं तो हम लोगों का अस्तित्व भी नहीं था। वर्तमान में है, लेकिन भविष्य को देखें, कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद हमारा ना होना हमारा भविष्य होगा। तो जब इस प्रकार से एक योगी बारीकी से अध्ययन करते हैं, ठीक से समझते हैं, तो वो त्रिकालदर्शिता, तीनों अवस्थाओं के, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब इसी प्रक्रिया को अगले सूत्र में पतंजलि ऋषि
प्रायोगिक रूप में प्रैक्टिकली आपको प्रज्ञा के द्वारा, अभी आप विवेक के द्वारा समझ रहे थे इस विषय को, फिर आप प्रज्ञा के द्वारा समझेंगे। कि तो शायद नए जो चैनल पर आए हैं विवेक और प्रज्ञा का अंतर नहीं समझ पा रहे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब हमारी बुद्धि परिष्कृत होती है, साधना के द्वारा परिष्कृत होती है, तो वो विवेक में परिवर्तित हो जाती है। और जब विवेक परिष्कृत होता है ध्यान की गहरी गहरी अवस्थाओं में जाने से, तो वो ज्ञान की अवस्था में आ जाता है, उसे फिर हम ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान भी परिष्कृत होता है तो प्रज्ञा का उदय होता है, तो वो ज्ञान प्रज्ञा के रूप में परिष्कृत हो जाता है। और वही ज्ञान प्रज्ञा से भी ऊपर जब केवल की स्थिति में विकसित होता है, परिष्कृत होता है, तो उसे ऋतंभ्रा प्रज्ञा कहा जाता है। तो नए सब्सक्राइबर नए चैनल पर जो आए वो भी विवेक और प्रज्ञा का अर्थ ठीक से समझ पा रहे होंगे। तो साथियों, आज का विषय, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो, कोई विषय छूट गया हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तो इसी के साथ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो करने वाले हैं वो भी बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की ऊंचे ऊंचे शिखरों को छुएं, गहरी गहरी समाधि की अवस्थाओं को जानें, गहरे गहरे रहस्यों को जानें। तो साथियों, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।